आपकी प्रेम की प्राप्ति का उपाय क्या है? तो एक ऐसा मुझको चरित्र सुनने को मिला, बहुत ही ऐसी दशा में कि अकस्मात एक आदमी ने कहा कि तुम वहां चलो, और वहां की मैं रास्ता भी नहीं जानता, साथ में कोई है नहीं, किंतु पहुंच गया। तो एक बड़ा सुंदर श्री कृष्ण चरित्र है। श्री किशोरी जी और श्याम सुंदर, वे अपने सखियों के साथ, वे अपने सखाओं के साथ वन विहार कर रहे हैं। श्री किशोरी जी कहते हैं, हे प्यारे, ये वन कितना सुंदर है। श्याम सुंदर कहते हैं, हे किशोरी जी, ये आप ही से सुंदर है। बोले नहीं हे प्यारे, इसमें आप ही का सौंदर्य है। अब आप देखिए, सृष्टि में प्रभु है, दोनों इसी बात को कहते हैं। ऐसा वन विहार करते करते किशोरी के मन में एक बात आई, हे प्यारे, आओ हम खेलें। क्या खेलोगी? हम छिपेंगे और तुम ढूंढना। किशोरी छिप गई। अब श्याम तो ढूंढने लगे। जब नहीं ढूंढ पाए तो अत्यंत व्याकुल होकर, अधीर होकर बैठ गए। हाय ललते, न जाने प्यारी कहां चली गई। अब मुझको तो प्यारी के बिना एक पल भी चैन नहीं। बड़े व्याकुल। ललता जी ने कहा, हे प्यारे, आपकी प्यारी को रास बहुत पसंद है, आओ हम तुम मिलकर रास करेंगी। शायद प्यारी आ जाए। दोनों ने मिलकर रास किया। अब प्रयत्न चल रहा है, लेकिन प्यारी नहीं में आई। अब तो श्याम सुंदर अत्यंत व्याकुल हो गए। कहने लगे, हे ललते, अब तो मुझसे प्यारी का वियोग किसी प्रकार भी सहन नहीं होता। ललता जी जो है, ये विवेक शक्ति है। उन्होंने कहा, हे प्यारी, आप अधीर न हो, मैं अभी आपकी प्यारी को लाती हूं। देखिए, इस प्रेम के पथ में एक बड़ा रहस्य है। प्यारी के पास प्यारे का मन, और प्यारे के पास प्यारी का मन, और वो जो सखी है ना, उसके पास दोनों का मन, दोनों का मन लिए रहती है। इसीलिए जो प्रेमी होते हैं ना, वो प्रिया प्रीतम दोनों को लाड़ लगाते हैं। तो ललता जी ने कहा, हे प्यारे, आप अधीर न हो, मैं अभी आपकी प्यारी को लाती हूं। और जाकर के मुंह खोकर बैठ गई, मुंह सत्संग करने लगी। देखती है किशोरी जी मौजूद है। आप प्रयत्न हो गई, अहंकृति नाश हो गई, प्रयत्न नाश हो गया, देववान गल गया। अब दूरी कैसी? अब जो प्यारी प्रकट हुई, ललता जी ने कहा, हे प्यारी जी, आप बेग ही पधारो। कहा सकी आपके प्यारे आपके वियोग में बड़े ही अधीर है। कहा ललते, मेरे प्यारे और मेरे वियोग में अधीर है? हाय हाय ललते, मैं तो वैसे ही प्यारे के वियोग में बेचैन थी, और तू कहती है कि मेरे प्यारे मेरे वियोग में अधीर है। अब मुझ में तो बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है। तू जा, प्यारे से कहे वे ही दर्शन दे। ललता जी दौड़ी दौड़ी श्याम सुंदर के पास आई। कहने लगी, हे प्यारे, मुझे आपकी प्यारी मिल गई। मैंने कहा कि आपके प्यारे आपके वियोग में बड़े दुखी हैं, आप चलो। तो आपकी प्यारी ने कहा, एक तो मैं वैसे ही प्यारे के वियोग में दुखी थी, हाय मेरे प्यारे मेरे वियोग में दुखी है। अब मुझ में तो बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है। हे प्यारे, आप ही चल के दर्शन दो। श्याम सुंदर कहने लगे, ललते, तुम तो जानती ही हो कि मैं प्यारी के वियोग में दुखी हूं। हाय मेरी प्यारी और मेरे वियोग में अधीर है, अब मुझे बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है। तुम जाकर उनसे कहो वे ही दर्शन दे। ललता जी उधर से इधर आई, वहां देखती है कि प्यारी नहीं, उधर गई, देखती है कि प्यारी ही नहीं। अब ललता जी भी अप्रयत्न होकर मूर्छित हो। अब ये कुछ पता नहीं चलता कि प्यारी से प्यारे मिले कि प्यारे से प्यारी मिली। दोनों मिलन हो गया। अब जब दोनों ने ललता जी को देखा मूर्छित दशा में, तो श्याम सुंदर ने कहा कि हे किशोरी जी, ललता जी कितनी दुखी, आप देव ही कृपा करोगे। हे प्यारे, आप ही कृपा करो। अब वो कृपा किसने की वे जाने।
किंतु ललता जी प्रकट हो गए, खेल समाप्त हो गया। श्याम सुंदर ने कहा, हे प्यारी, आप कहां छिप गई थी? मैं तो आपको बिल्कुल नहीं ढूंढ पाया। बोले, हे प्यारे, मैं तो आप ही में छिपी थी। तो प्रीत और प्रीतम में भेद नहीं है, दूरी नहीं है। प्रीत में ही प्रीतम का बात है, प्रीतम में ही प्रीत विद्यमान है। इस प्रकार नित्य नवरस की लीला ब्रज में होती रही। आप जानते हैं, वियोग, प्रीत की वृद्धि वियोग से होती है। अब जब श्याम सुंदर ने देखा कि अब तो मिलन में जो प्रीत है वो तो है ही, पर इससे और बढ़नी चाहिए, क्योंकि प्रीत में कभी पूर्ति तो होती नहीं। तो श्याम सुंदर कहने लगे, मैया, हम तो मथुरा जाएंगे। हमारे काका क्रूर जी आए हैं, हमारे मामा ने एक क्या किया है, यज्ञ किया है, हम यज्ञ देखने के लिए मथुरा जाएंगे। अब मैया यशोदा ने जो सुना कि कन्हैया मथुरा जाएगा तो अत्यंत अधीर हो गई। हाय हाय, यह ब्रज में कोई ऐसा है क्या तो जाते हुए कन्हैया को राखे। प्रेमियों को अपने गुण का भास होता ही नहीं। कन्हैया कहने लगा, अरे मैया, हमने तुम्हारा बहुत दूध खाओ, दही खाओ, माखन खाओ, हम तो जाएंगे। अब बाबा अपनी गैया संभाल लो, हम तो जाएंगे। नंदी जी ने सुना, अधीर हो गए, कहने लगे, हाय लाला, ये सारी गैया तो तेरी है, हमारो का है दादा लाला, और तू जाए हो। अब ये समाचार सखाओं ने सुना, गोपियों ने सुना, तो जो जो सुने वो एकदम बेचैन। गोपियां तो रथ के सामने आकर लेट गई, पहिया से लिपट गई। शब्दनकारी सखी, हम आएंगे, परसों आएंगे, परसों। ब्रिज में एक सी परसों गांव है, वहां के लोग, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, परसों की पिया आमन जो कही, कब आवेगी बैरिन परसों। यानी ब्रिज में कोई परसों शब्द नहीं कहता, पल्ला दिन कहेंगे। बड़ा डर लगता है उनको परसों शब्द कहने में। तो गोपियां जहां की तहां ठगी सी खड़ी रह गई। श्याम सुंदर मथुरा चले आए, बड़े आदमी हो गए, मथुराधीश बन गए। नंदराय जी जब लौटे कन्हैया को पहुंचाकर, और मैया यशोदा ने देखा कि नंदराय जी आए गए और लाला नहीं, तो यशोदा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। लाला के बिना ये प्राणों सहित कैसे आ गए? नंदी जी कहने लगे, यशोदे, तुम ठीक सोचती हो। रामा अवतार में जब हमारी लाला बन गए थे, तब महाराजा दशरथ जी ने प्राणों का परित्याग कर दिया। मुझे भी लाला के वियोग में प्राणों का त्याग करना चाहिए, परंतु तुम नहीं जानती यशोदे, जब हमारे लाला वन से लौटे तब उन्होंने महाराजा दशरथ के न रहने का दुख अनुभव किया। यशोदे, कभी लाला ब्रिज में आए और उसे मेरे न रहने का दुख हो, वो मेरे लिए असह्य होगा। ये अभागे प्राण केवल इसलिए हैं कि लाला ब्रिज में आए, उसे मेरे वियोग का दुख न। हमें भले ही उनके वियोग का दुख हो, पर उन्हें हमारे वियोग का दुख न हो। प्रेमियों के मन में यही बात रहती है ना। एक किसी बुद्धिमान मानव ने गोपियों से कहा, अरे गोपियों, तुम बड़ी बावरी हो, दिन रात प्यारे श्याम सुंदर के लिए अधीर रहती हो, बेचैन रहती हो, व्याकुल रहती हो। अरे बावरी, मथुरा कुछ दूर है तो क्यों नहीं चली जाती? गोपियों ने कहा, भैया तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, हम भली भांति जानती हैं कि मथुरा दूर जाए, और ये बात भी ठीक ही है, यदि प्यारे श्याम सुंदर आ जाए तो बड़ा ही आनंद हो। परंतु भैया एक बात तो बताओ,
ये उनके मन में अलग रहने की है, हम कैसे जाएं। बेमन की हो गई ना, उनके मन में अलग रहने, इसलिए हम नहीं जाते। कैसे जाएं? क्यों? प्रिय के मन की बात को पूरा करना ही तो प्रेम है। अपने मन की बात पूरी करना थोड़ी प्रेम है। उधर क्या दशा है? अरे भैया उद्धव अत्यंत व्याकुल है श्याम सुंदर। क्यों महाराज, कैसी व्याकुल है? क्या बात है? बड़े ब्रह्मनिष्ठ कहा है उद्धव जी श्री कृष्ण के। क्यों महाराज, कैसी आज बेचैनी है, कैसी उदासी छाई है? जैसे जैसे उद्धव जी पूछते हैं वैसे वैसे श्याम सुंदर और व्याकुल होते जाते हैं। कहने लगे, भैया उद्धव मोए ब्रज की बड़ी सुधियाव है। क्या महाराज, क्या यहाँ कष्ट है? आपकी कौन सी सेवा नहीं होती? बोले भैया, जब से मैंने ब्रज छोड़ा किसी ने कनुआ कहकर नहीं बुलाया, किसी ने गुंजा की माला नहीं पहनाई, किसी ने दूध के झाग नहीं दिए। भैया उद्धव मोए ब्रज की बड़ी सुधि आवे, तू जा और मैया से कहना कि मैया तुम ऐसी निठुर के हो गई हो कि जब से मोए बाबा यहाँ छोड़ गए तब से लेने नहीं आए हो। तुम जाओ और ब्रिज में जाओ। और उद्धव जी एक बात और है, गोपियां मेरे वियोग में बड़ी दुखी हैं, तो तुम उन्हें तत्व साक्षात्कार कराए आओ, ज्ञान का उपदेश कर आओ, योग की दीक्षा दे आओ। उद्धव जी ने कहा, जैसी आज्ञा हो महाराज, आप जैसी आज्ञा दें वैसे ही करूंगा, मैं अभी जाऊं। बोले भैया ऐसे मत जा, तू मेरे ही वस्त्र पहन जा, मेरे ही रथ ले जा, सारू पे मुक्ति देकर भेजा, नहीं तो तेरी ओर कोई देखे हो ना। चलते समय कुब्जा ने कहा कि उद्धव जी, राधा जी से मेरी भी प्रार्थना कर देना कि मैं तो किसी लायक थी नहीं, इन्होंने स्वयं मुझे सुधारा है, अपने योग्य बनाया है, असमर्थ साधन। जैसी इन्होंने कृपा की है वे क्यों खींचती है, वे भी मुझ पर कृपा करें। आप कहेंगे बात तो ठीक है। इस संबंध में एक बड़ा रहस्य भरी बात है। एक बार श्री किशोर जी की सखी ने कहा, उनसे पूछा, हे प्यारी जी, जब प्यारे चंद्रावली के जाते हैं तो आप क्यों बिगड़ती है? किशोर जी ने कहने लगी, ये सखी मैं इसलिए नहीं बिगड़ती हूं कि वे चंद्रावली के क्यों जाते हैं। तू सच बता, वहां प्यारे को रस मिलेगा क्या? उद्धव जी ब्रिज में आए, ब्रजवासियों ने देखा यहाँ की दशा क्या है पहले ब्रिज की। अगर गोपियों की दृष्टि कहीं वन पर पड़ती है एकदम व्याकुल होती है। मधुबन तुम वृथा ही हरे हो, पुष्प तुम व्यर्थ ही खिलते हो, यमुना तुम वृथा ही बहती हो, मकुंद बिना कुंद के काम के। सारा ब्रिज वन उनको नीरस लगता है। प्रिय वियोग में कहीं रस नहीं है, सब ओर से चित्त हट गया है और प्रिय के वियोग में व्याकुल है। अगर उनके शरीर को कहीं शीतल वायु लग जाती है तो चौंकती हैं, अरे वायु, क्या तू प्यारे श्याम सुंदर से स्पर्श करके आई है जो शीतल है? कोई पथिक उधर से जाता हुआ दिखता है तो कहती है कन्हैया से ये कहना, कन्हैया से ये कहना। आता हुआ दिखता है, बता कन्हैया कैसे, तो लोगों ने रास्ता छोड़ दिया, उधर से जाकर कौन बातें करे, किसे फुर्सत है? ये दशा है। देखा ब्रजवासियों ने कि वही रथ आ रहा हो जिसमें दादा गौ घर और दादा आ गया। सखाओं की दृष्टि पड़ी पहले,
अब देखिए, यह एक बड़ा रहस्य है। जैसा जैसा भाव ऊंचा होता जाता है ना, ये नहीं है कि दास्य भाव स्वयं सख्य भाव में बदलता है, सख्य स्वयं वात्सल्य में, वात्सल्य स्वयं मधुर में। ये प्रीति की श्रेणियां हैं, इसमें कोई स्त्री पुरुष की बात नहीं है। तो सख्य रस से तो नीचा रस है ही नहीं ब्रज में। पहले पहले सखाओं की दृष्टि गई तो बड़े हर्षित हो गए। अरे अरे रथारो मालूम होता हमारा दादा आएगा, दादा आएगा। दोनों दोनों बाबा के पास, बाबा बाबा आज वही रथारो जिसमें दादा गाओ। सब लोग चेत गए। देखते हैं जैसा रस समीप आता जाता है वैसी प्रसन्नता बढ़ती जाती है, बड़ी प्रसन्नता बढ़ती जाती है। किंतु जब रस आया तो देखा कि उसमें उद्धव जी है, तो जितनी गहरी आशा होती है उतनी गहरी फिर व्याकुलता भी होती है। सब ज्यों के त्यों ठगे से रह गए। अरे भैया उद्धव आए, बड़े आनंद की बात। कहो भैया, सखाओं ने कहा कहो भैया हमारा दादा अच्छा तो है, कभी उसे हमारी भी याद आती है क्या? कभी वो ब्रज में आएगा क्या? उद्धव जी ने कहा आप निराश न हो, आपको सखा जरूर ब्रज में आएगा। आप निसंदेह रहे, आप अधीर न हो। चलो मुझे नंद जी के पास ले चलो। सखा लोग नंद के पास आए। नंद ने देखा उद्धव जी आए। कहो भैया उद्धव हमारा लाला अच्छा तो है। अरे भैया लाला तो हमें बिल्कुल भूल गए। मैंने कहा नहीं बाबा, आपको लाला बहुत अच्छा है और आपको जरूर आएगा। उसने आपको जुहार कहा है और कहा है कि मैया से कह देना कि मेरे खिलौना कोई गोपी चुरा न ले जाए। बात क्या है, सारा दिन अखंड प्रतीक्षा में कन्हैया आता होगा। मैया दूध के झाग रखती है, दही जमाती है, माखन रखती है, सारा दिन प्रतीक्षा करती है, सारी रात प्रतीक्षा करती है। पता ही नहीं चलता कि कब दिन होगा कब रात होगा। क्यों? यही तो मन कन्हैया के पास है। जब उद्धव जी गोपियों के सामने गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको एक पत्र भेजा है, तो गोपियों ने कहा हम कैसे पढ़े, आंसुओं से जल जाएगा, हृदय से लगाए तो जल जाएगा। तू बता या पत्र में क्या लिखो है? उद्धव जी ने कहा तुम नहीं जानती, ये पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन है, निर्विशेष है, सर्वत्र है, सर्वदा है, सर्व है। तुम क्यों इतनी व्याकुल रहती हो? गोपियों ने कहा अरे उद्धव तुम बावरे हुए हो, तुम योग करने की बात कहते हो। यदि हमारे पास हमारा मन होता तो हम योग करती। यदि हमारे मन में किसी और के लिए ठौर होता, अखंड प्रतीक्षा, बेमन के जीवन, मन में किसी और के लिए ठौर नहीं। उद्धव जी सिखाने आए थे, सीख कर गए, तत्ववित होकर आए थे, प्रेमवित होकर गए, श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए आए, बुराई करते हुए गए। तुम बड़े निठुर हो, तुम बड़े धूर्त हो, तुम्हें शीघ्र शीघ्र ब्रज में जाना चाहिए। और यहां तक कहने लगे कि हे विधाता, यदि मेरा कभी जन्म हो तो इसी ब्रज में हो और यहाँ की तुम लता पता मुझे बना देना, जो गोपी पद पंकज की रज मेरे ऊपर पड़े। इस प्रकार वियोग में मिलन, मिलन में वियोग नित्य प्रेमियों के जीवन में रहता है। आपने सुना ही होगा परकीया भाव क्या है। इसका ठीक चित्रण होता है कब? एक बार नारद जी को विनोद सूझा और उन्होंने श्री रुक्मिणी जी से कहा कि हे रुक्मिणी जी, हे रुक्मिणी जी, तुम इतना श्याम सुंदर को प्रेम करती हो और जब देखो तभी राधे राधे रटते ही रहते हैं। रुक्मिणी ने कहा बात तो ठीक है नारद बाबा, एक बार हम प्राणनाथ की चरण सेवा कर रही थी, देखती हैं तो एकदम पैरों में छाले पड़ गए। मैंने पूछा क्या बात हुई महाराज? तो प्राणनाथ कहने लगे मालूम होता है
कि राधा को किसी ने गर्म दूध दे दिया, इसलिए छाले पड़ गए। कहावत है ना, खून लगे मजनू के निकला, फर्श लैली की खुली, इश्क में तासीर है पर दर्द कामिल चाहिए। अब आप जानते हैं, किसी स्त्री के मन में ये बात आ जाए कि मेरे पति को कोई और प्रेम करता है या मेरे पति किसी और को प्रेम करते हैं, तो ये बात उसे सुहाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती। रुक्मिणी जी का चित्त उदास हो गया। आप जानते हैं, जो प्रेम ही का भोगी है, जब रुक्मिणी जी का चित्त उदास हो गया तो प्रेम में शिथिलता आ गई, क्योंकि मां अपना अधिकार आ जाता है, सुखिया भाव में अपना अधिकार रहता है। रुक्मिणी जी के चित्त को उदास, इधर उदास हुआ तो उधर श्याम सुंदर के सिर में पीड़ा हो गई। अब जब श्याम सुंदर के सिर में पीड़ा हो गई तो उदास हो गए। रुक्मिणी देखा कि आज प्राणनाथ बड़े उदास हैं, लेकिन प्राणनाथ क्या बात है, आप कैसे उदास हो गए? जब पूछते हैं तो और अधीर होते हैं। कुछ बात ना है रुक्मिणी जी, कछ तो है महाराज, आज आपका चित्त प्रसन्न नहीं है। कुछ बात ना है रुक्मिणी जी, सिर में पीड़ा हो गई है। अब प्राणनाथ की पीड़ा सुनकर रुक्मिणी जी बड़ी आकुल हो गई, व्याकुल हो गई। है तो प्रेमी ना, कहने लगी महाराज कोई उपचार। तो जो उपचार की बात सुनी तो और श्याम सुंदर अधीर हो गए और कहने लगे, रुक्मिणी जी इस द्वारकापुरी में उपचार कहां? कहने लगी महाराज, जिस द्वारकापुरी में अष्ट सिद्धि नवनिधि वास करती हैं, वहां उपचार नहीं हो सकता? बोले रुक्मिणी जी यहाँ औषधि ही नहीं मिलेगी। बोले आप बताओ तो सही, कौन सी ऐसी औषधि है? औषधि तो कुछ ना है, यदि कोई हमारा प्रेमी होता और अपने चरण की रज लगाए देता तो पीड़ा दूर हो जाती। रुक्मिणी सोचने लगी, प्रेमी तो हम भी हैं, चरण भी है, रज भी है, पर ये हमारे पति हैं, हम इनकी पत्नी हैं। भला पत्नी पति के मस्तक पर चरण की रज लगाए तो नरक भोगना पड़े। तो महाराज रुक्मिणी का साहस नहीं हुआ, साहस नहीं हुआ। अब पीड़ा तो हो ही रही है। इतने में नारद बाबा आए। नारद बाबा ने पूछा, रुक्मिणी जी आप उदास कैसी हैं? कि दंडवत महाराज, उदास का है, प्राणनाथ के सिर में बड़ी पीड़ा हो रही है। तो ये भी तो भक्त हैं। ये गए श्याम सुंदर के पास कि महाराज आज आप कैसी उदासी चाहिए? बोले कचना बाबा दंडवत, आओ विराजो। उदासी का चाहिए बाबा, आज सिर में बड़ी पीड़ा हो रही है ब्रह्म ऋषि जी, कोई उपचार नहीं है? उपचार तो है बाबा, पर दवाई ना मिले। बोले कौन सी ऐसी दवाई है? तो दवाई तो और कुछ ना है, कोई हमारा प्रेमी हो तो और अपने चरण की रज लगाए देता तो सिर की पीड़ा दूर हो जाती। नारद बाबा सोचने लगे, प्रेमी तो हम भी है, चरण की रज भी है, पर ये हमारा दास्य भाव है, ये स्वामी है, हम दास हैं। भला दास स्वामी के मस्तक पर चरण की रज लगाए तो नरक भोगना पड़े। नारद बाबा का भी साहस नहीं हुआ। और आप जानते हैं, जब प्रेमियों पर आपत्ति आती है तो प्रेमी को दौड़ते हैं। नारद बाबा दौड़े दौड़े ब्रिज में आए। अब यहाँ देखते हैं कि सब प्रेम समाधि में डूबे हुए हैं, किसी को तन मन की सुध तो है नहीं। तो वहां कोई दंडोत ही नहीं करे, कोई पूछे ही नहीं कहां से आओ बाबा, कौन बाबा है। क्यों मां बेमन के लोग कैसे सोचे? नारद बाबा सोचने लगे क्या उपाय करें। तो एक नियम है ना कि जो जैसा हो उसकी रुचि की बात को तो उसमें चेत आता है। तो नारद बाबा बड़े जोर जोर से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहने लगे। तो अपने प्यारे के नाम की भनक जब ब्रज गोपियों के कान में पड़ी तो प्यारे की हर चीज न अपने को प्यारी होती है। प्यारे का नाम भी तो उनको अत्यंत प्रिय है। तो प्रिय की भनक जब कान में पड़ी तो पलक ऊपर उठ गया तो देखती है कि ब्रह्म ऋषि श्री नारद बाबा खड़े हैं। तो आप जानते हैं
प्रेमियों को प्रेमियों के मिलन के समान तो कोई और रस नहीं है। तो नारद बाबा को खड़ा हुआ देख, दंडोत बाबा, दंडोत बाबा। अरे बाबा कहां से आओ है, बाबा कहां से आओ है, दंडोत। तो सब जानते हैं कि विचरते रहते हैं। तो अब बाबा बोले ना, अरे बाबा तू सुने ना है, बताए ना है, तेरे कान ना है बाबा। और जरा चेत हुआ, क्योंकि जब संकल्प पूरा नहीं होता और चेतना आती है। पूछने लगी कहां से आओ बाबा, बता बाबा, तेरे हाथ है, तू वेग बता। बोले आओ तो मैं द्वारकापुरी से हूं। तो जो प्यारे के धाम की बात सुनी तो और चेत हो गया, और चारों ओर से यही आवाज आने लगी, हमारे प्यारे अच्छे तो हैं, हमारे प्यारे अच्छे तो हैं। अब बाबा बोले ही नहीं, प्रेम में बड़ा अनिश्चिंतन का भय रहता है। अरे बाबा तू सुने ना है, बोले ना है, बता, हमारे प्यारे अच्छे तो हैं, अच्छे तो हैं, पर उनके सिर में पीड़ा हो रही है। अब जो गोपियों ने सुना कि श्याम सुंदर के सिर में पीड़ा हो रही है, तो एकदम व्याकुल होकर कहने लगी, हाय हाय, उस द्वारकापुरी में कोई उपचार करने वालों नहीं है। यदि वे ब्रिज में होते तो उनकी मैया उपचार करती। अपने प्रेम पर भरोसा नहीं, अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं। अरे गोपियों, उपचार करने वाले तो वे ही बड़े चतुर्वैद्य हैं, पर औषधि न मिले। अरे बाबा कौन सी ऐसी औषधि जो न मिले, बता, देख बता। औषधि तो क्या है गोपियों, यदि कोई उनका प्रेमी होता और अपने चरण की रज दे देता तो उनकी सिर की पीड़ा दूर हो जाती। अरे जा बाबा, जल्दी जा, जितनी चाहे ले जाए। अरे गोपी तुम बाबरी हुई हो, तुम नहीं जानती हो कि श्याम सुंदर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन है, भला तुम उनके मस्तिष्क पर चरण के लिए नरक भोगोगी। बोले बाबा तू ना जाने, हम तो भली बात जानती हैं, हम भली बात जानती हैं कि वे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन है, पर दादा बाबा तू ना जाने। बोले का बात हम ना जाने, तू ये ना जाने कि हम एक जन्म नहीं अनेक जन्मों तक नरक की यातना सह सकती है, पर प्यारे की पीड़ा नहीं सह सकती। गोपी प्रेम, गोपी प्रेम। तात्पर्य कहने का ये था कि ये गोपी प्रेम कहो अथवा प्रेम कहो, ये मनुष्य मात्र को प्राप्त हो सकता है। जैसा कि आरंभ में निवेदन किया, तीन ही बातें, वे अपने हैं, कुछ चाहिए नहीं, अपने पास अपना कुछ नहीं है, उनकी आत्मीयता में ही अगाध प्रियता है जो मनुष्य मात्र को प्राप्त हो सकती है, इसमें लेस मात्र भी संदेह।